हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं जो अपनी बाइबल मुकद्दस साथ लाए हैं? और मैं हर बार कहता हूं, अगर नहीं लाए तो अगली दफा अपनी बाइबल मुकद्दस हार्ड कॉपी जरूर साथ लेकर आए। आमेन। ऊपर कीजिए और कहिए, मेरी बाइबल सच्ची है, वादों की ये पक्की है, इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, निराला है। ये खुदा का लारेब कलाम है, ये खुदा का लाखता कलाम है। आमीन। ये कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, राहों को रोशन कर देता है, सादा दिलों को होशियार बना देता है, बेवकूफों को अकलमंद बना देता है, खुदा की पहचान देता है। हालेलुया। जोरदार तालियां इस कलाम अक़दस के लिए। और मैं चाहूंगा कि अपनी जगह पर तशरीफ रखिए और खुदा उनके कलाम को बैठकर पढ़िए। आमीन। आइए बाइबल मुकद्दस खोलिए। और हम सीख रहे थे 7 गिफ्ट्स दैट जीसस ऑफर्ड टू द बिलीवर्स। तो 7 तोहफे, 7 गिफ्ट्स ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह के 7 तोहफे जो बिलीवर्स के लिए हैं, ईमानदारों के लिए हैं। तो पहला तोहफा हमने सीखा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा और तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। दूसरा तोहफा, ये मत्ती 11:28 में, दूसरा तोहफा, कीज ऑफ द किंगडम, मैं तुम्हें आसमान की बादशाही की कुंजियां देता हूं। जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बांधा जाएगा, जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे आसमान पर खोला जाएगा। हालेलुया। तीसरा तोहफा था, पावर ओवर इवल स्पिरिट्स, पावर ओवर इवल स्पिरिट्स। तो लूका के इंजील 10:19 में यीशु मसीह ने कहा, जाओ मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं। क्या देता हूं? इख्तियार, पावर देता हूं, अथॉरिटी देता हूं। जाओ मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, अथॉरिटी देता हूं। ये गिफ्ट है ईमानदारों के लिए। सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। हालेलुया। और हमने तफसील से सीखा किस तरह हम मसीह के पास आ सकते हैं। पहला गिफ्ट, आराम किस तरह पा सकते हैं। फिर हमने सीखा किस तरह आसमान की कुंजियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर हमने सीखा किस तरह हम इस इख्तियार को इस्तेमाल कर सकते हैं। ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो अच्छे हो जाएंगे, वो नई नई जुबानें बोलेंगे। हालेलुया। रूह में दुआ करेंगे। हालेलुया। ये नई नई जुबानें, ये है गैर जुबानों में दुआ, रूह में दुआ। और वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। और वो कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे, उन्हें कुछ जर्र ना होगा। वो सांपों को उठा लेंगे, उन्हें कुछ जर्र ना पहुंचेगा। आमीन। इसका मतलब समझने की जरूरत है कि तुम्हें इख्तियार दिया और तुम्हारी मुहाफजत तुम्हारा खुदा करेगा। यीशु मसीह जिस पर तुम्हारा ईमान है वो तुम्हारी हिफाजत भी करेगा और तुम्हें इख्तियार भी दिया है। हालेलुया। यू आर प्रोटेक्टेड इन द ब्लड ऑफ द लैम्ब, आप बर्रे के खून में महफूज हैं। हालेलुया। और फिर अगला गिफ्ट हमने देखा, ब्रेड ऑफ हेवन, जिंदगी की रोटी। हालेलुया। और हमने सीखा पिछले संडे कि वो रोटी जो आसमान से उतरी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने मन खाया, मर गए, लेकिन जो इस रोटी में से खाएगा वो अबद तक जीता रहेगा, हमेशा की जिंदगी। हालेलुया। और आज हम छठा और सातवां, बल्कि 5वां, छठा और सातवां 3 गिफ्ट्स देखेंगे। 5वां, छठा और सातवां 4 गिफ्ट्स हमने देखे। 5वां, छठा और सातवां गिफ्ट। तो अभी आपने देखा 5वां गिफ्ट क्या है। अभी हवाला पढ़ा गया यूहन्ना की इंजील 4 बाब, मेरे साथ मिलकर निकालिए उसकी। मैं चाहता हूं 11वीं आयत मुकद्दसा से पढ़ें।
बल्कि 10वीं आयत मुकद्दसा से पढ़ते हैं। ये वाक़या आप सबको मालूम है। यीशु मसीह सामरी औरत से पानी मांगते हैं और 10वीं आयत मुकद्दसा से लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती, और ये भी जानती वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया? क्या तुम्हारे बाप याकूब से बड़ा है जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद ने, उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशी ने उसमें से पिया? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक कभी प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें से एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, वो पानी मुझको दे ताकि मैं ना प्यासी हूं ना पानी भरने को यहां तक आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने शौहर को यहां बुला ला। औरत ने उससे कहा कि मैं बेशौहर हूं। यीशु ने उससे कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशौहर हूं, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो तेरा शौहर नहीं, ये तूने सच कहा। औरत ने उससे कहा, खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां प्रस्तिश करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि सच्चे प्रस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। आमीन, आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत आए। तो ये बरकत आज हम चूंकि गिफ्ट को देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं हम इस कहानी को, इस तफसीर को, सामरी औरत की तफसीर को फिर कभी देखेंगे। कोई गरजीम पर सिकम के मकाम पर ये कुआं याकूब ने खोदा था, जिसे सुखार का कुआं कहते थे। और यीशु मसीह थके हुए इस पर बैठते हैं। यीशु मसीह को भूख लगी हुई है। ये यीशु मसीह की इंसानी नेचर है। यीशु मसीह में 2 फितरत पाई जाती थी। बैक वक्त यीशु मसीह खुदा का कलमा और कामिल खुदा, और बैक वक्त वो कामिल इंसान था। याद रखिएगा, खुदा कामिल या कामिल खुदा इसलिए कहा लोगों को शक ना रहे, इसलिए कह रहा हूं। यीशु मसीह खुदावंद खुदा और कामिल इंसान बन के आए। कामिल इंसान के तौर पर यीशु मसीह को भूख लगती, यीशु मसीह को प्यास लगती, यीशु मसीह थकते, यीशु मसीह रोते, क्योंकि वो कामिल इंसान बन के आए। और ये बशरियत का जो जामा उन्होंने पहना, अलूहियत ने, उसकी एक दलील है। आमीन। क्योंकि कफारे के लिए लाजिम था कि कोई इंसान जो बेगुनाह हो वो कफारा दे। वो हमेशा की जिंदगी का पानी ऑफर कर सकता है जो बेगुनाह हो, जिसकी जात में गुनाह ना हो। तो यीशु मसीह ने
ये बात कही कि तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है, उसकी जाते अकदस गुनाह से मबर्रा थी, इसीलिए वो इस काबिल थे कि वो जहान का गुनाह उठा सके। और यूहन्ना ने कहा, देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, इसलिए वो मेरे और आपके पाप का कफारा बन गया और हमेशा की जिंदगी का मंबा है। हालेलुया, वो हमेशा की जिंदगी का मंबा है। और जब हम देखते हैं ये गिफ्ट यीशु मसीह बिलीवर्स को देते हैं जो ईमान लाएंगे, मैं उनके अंदर से क्या कर दूंगा, जिंदगी के पानी की नदियां जारी कर दूंगा। और 14वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, मैं इसे दोबारा पढ़ना चाहता हूं, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा उसमें एक चश्मा बन जाएगा और जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। हमेशा की जिंदगी। अब यीशु मसीह क्या ऑफर करने आए हैं जमीन पर? खुदा बाप ने अपने बेटे को किस लिए भेजा? खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। तो ये हमेशा की जिंदगी की यीशु मसीह बात कर रहे हैं। ये लिविंग वाटर जो है, जिंदगी का पानी, हमेशा की जिंदगी है जो यीशु मसीह पेश करते हैं। चोर नहीं आता चुराने, मार डालने और हलाक करने को, मगर यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। कैसी जिंदगी देने आया? कसरत की जिंदगी। इस पर हमने बात की है पहले, अबंडेंट लाइफ पर। गिफ्ट से पहले मैंने अबंडेंट ब्लेसिंग्स पर बात की थी, उसमें अबंडेंट लाइफ पर बात की थी। ऐसी जिंदगी जो ना खत्म होने वाली जिंदगी है। ईमानदार की जिंदगी जब वो जमीन पर मरता है खत्म नहीं होती, बल्कि इस जमीन पर जुई उसकी जिंदगी खत्म होती है, उसकी आंखें बंद होती है। मौत उसके लिए ऐसा दरवाजा है जिससे गुजर कर वो आसमान की बादशाही हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाता है, जहां कभी भूख ना होगी, प्यास ना होगी, आओ नाला ना होगा, मातम ना होगा, रोना ना होगा, दुख ना होंगे, भूख ना होगी, प्यास ना होगी, और खुदा के जलाल में दाखिल हो जाता है। हालेलुया। लेकिन इस जमीन पर भी खुदा बिलीवर्स को, ईमानदारों को भरपूर हमेशा की जिंदगी देता है, सारी बरकतों से भरी हुई जिंदगी। खुदा खुद आप उनका मुहाफिज बनता है, खुदा आप उनका चुपान है और उन्हें हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, रात के चश्मों से पिलाता है और अपने लोगों की जान को बहाल करता है। हालेलुया। और अपने नाम की खातर सदाकत की राहों पर ले चलता है। आमीन। इसलिए ये लिविंग वाटर जो है, इसके मुतालिक मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। वो पानी जो यीशु पेश करता है वो रूहानी जिंदगी है। आमीन। एक दूसरे को बताएं, ये पानी जो यीशु पेश करता है रूहानी जिंदगी है। मैं चाहता हूं बाइबल मुकद्दस खोलिए, यशायाह नबी का सहीफा 12वां बाब और उसकी 3री आयत पढ़ दीजिए। उतनी देर में मैं बताना चाहता हूं, इस जिंदगी के पानी की जो बात है, इसका तजर्बा करने के लिए एक फर्द को जिंदगी का पानी पीना चाहिए। क्या करना चाहिए? पीना चाहिए। हमेशा की जिंदगी के लिए यीशु मसीह पर ईमान लाना चाहिए। और ये लफ्ज पीना जो है, याद रखिएगा, ये लफ्ज पीना या पीता, जो पानी पीता है, ये लफ्ज यूनानी में जी हवाला पढ़ेंगे या मैं बता दूं। यशायाह नबी का सहीफा 12वां बाब 3री आयत जिसने निकाल लिया जी पढ़ दें, फिर मैं इस लफ्ज पीने की बात करूंगा जी। बस तुम खुश होकर नजात के चश्मों से पानी भरोगे और उस वक्त तुम कहोगे खुदावन की सिताइश करो, उससे दुआ करो
लोगों के दरमियान उसके कामों का बयान करो और कहो कि उसका नाम बुलंद है। खुदावंद की मदा सराई करो क्योंकि उसने जलाली काम किए। आमेन, हालेलुया। आमीन। तुम निजात क्या करोगे जी? क्या है निजात के? काम करोगे। ऊंची आवाज में, जरा आपकी आवाज सुनना चाहता हूं जी बेटा, दोबारा से ऊंची आवाज में। तुम कौन से चश्मों से पानी पियोगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये निजात यीशु देता है। सिर्फ मैंने शुरू में बताया, वो कफारा देने वाला बर्रा है। उसने सलीब पर बलिदान होकर मेरे और आपके पाप अपने ऊपर उठा लिए और हमें गुनाहों से, बदियों से, लानतों से, बीमारियों से, हर तरह की जिस्मानी, रूहानी, हर तरह की निजात दे दी। हालेलुया। और ईमानदार निजात के चश्मों से खुशी से पीता है। ये पीना क्या है? ग्रीक लैंग्वेज जब हम देखते हैं, ओरिजिनल इब्रानी तर्जमा इस हवाले का यूहन्ना के इंजील 4 बाब का, यीशु मसीह ने कहा कि जो पानी मैं देता हूं, जो कोई उसमें से पिएगा या पीता है, वो अब तक कभी प्यासा ना होगा और उसके अंदर एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए क्या रहेगा? जारी रहेगा। तो यूनानी में लफ्ज जो है पेनीतो है। पेनीतो जो है पैनों से निकला है और इसका मतलब है ऐसा चश्मा, ऐसा जारी रहने वाला अमल, पीने का ऐसा अमल जो कभी खत्म ना हो। और जिंदगी के पानी पीने के लिए खुद यीशु मसीह जो जिंदगी के पानी का मंबा है, यीशु मसीह क्या है? ऊंची आवाज में कहे, यीशु मसीह क्या है? जिंदगी के पानी का सरचश्मा, जिंदगी के पानी का मंबा, द सोर्स ऑफ लिविंग वाटर। कोई और सोर्स नहीं है। हालेलुया। हाथ उठाकर कहेंगे एक ही सोर्स है। साथ वाले को हिला के कहें, यीशु मसीह जिंदगी के पानी का मंबा है। हालेलुया। तो खुद यीशु मसीह मंबा है। ये पानी कैसे पीता है ईमानदार? जब यीशु मसीह पर ईमान लाकर यीशु मसीह के साथ मुकम्मल रफाकत में रहता है। हालेलुया। एक बार नहीं पीता इंसान, पीता ही रहता है। प्यास फिर लगती नहीं है। औरत समझी शायद ये पानी कोई जखीरा यीशु मुझे देगा और बड़ा पानी का, शायद इससे भी बड़ा कुआं जो हमारे बाप इब्राहिम का है, बाप अब्राहम से भी बड़ा कुआं है इसके पास, ये शायद ऐसा कुआं देगा। यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे रूहानी जिंदगी की बात कर रहा हूं। हालेलुया। इंसान जिस्मानी है ना, जिस्म के मुतल्लिक ही सोचता रहता है। लिखा जिस्मानी इंसान जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है और रूहानी आदमी रूहानी बातों के ख्याल में। यहां पर साफ नजर आता है, सामरी औरत एक जिस्मानी तस्वीर है, जिस्मानी इंसान की कार्नल ह्यूमन बीइंग होने की तस्वीर है। शी इज अ कार्नल ह्यूमन बीइंग। लेकिन यीशु मसीह रूहानी इंसान की तस्वीर है और रूहानी इंसान की तस्वीर के मुतालिक बताते हैं कि तुम जिस्मानी पानी, जिस्मानी बातों, जिस्मानी चीजों के ख्याल में हो, लेकिन इनसे बढ़कर भी एक है। हाँ, एक ऐसा जखीरा है, हाँ एक ऐसा चश्मा है, हाँ एक ऐसा सोर्स है और वो तेरे सामने खड़ा है। वो मैं हूं। जब तू मुझ पर ईमान लाएगी हमेशा की जिंदगी पाएगी और जब तू मुझसे इस तल्लक में कायम रहेगी तो ये पानी रोज पिएगी, पीती रहेगी और तेरे अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां, हालेलुया, हालेलुया,
याद रखिएगा, अगर कोई शख्स यीशु मसीह के साथ इस ताल्लुक में कायम नहीं रहता तो वो जिंदगी के पानी से महरूम होता है। इस पानी को, क्योंकि यूनानी में इसका मतलब है ऐसा अमल, फेल, हाल, अमर जुमला है ये उसका, जारी रहने वाला। कौन सा काम है? जारी रहने वाला, रुकने वाला नहीं, जारी रहने वाला। हर रोज मसीह के साथ, उसके साथ रिलेशन में, उसके साथ मोहब्बत में, उसके साथ दुआओं के साथ, हर वक्त रूह की मामूरी में उसके साथ चलना है। कलाम क्या कहता है? आइए जरा इसको देखते हैं। कलाम क्या कहता है? हर वक्त रूह में दुआ और मिन्नत करते रहा करो, और हर वक्त रूह में, हर वक्त रूहानी गीत और गजलें गाते रहा करो। हालेलुया। कितने लोग समझ गए? नाला लेनु को दसो जरा, पूछो रूहानी गीत गांदे हो हर रोज, हर वक्त रूह से दुआ करते हो? ये पानी जिंदगी का जारी है, रूह के मामूरी, फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट। याद रखिएगा, ऐसा शख्स शादमान रहता है खुदावंद में। हालेलुया। मेरा जोर बन जा ऐ खुदावंद खुदा। हालेलुया। उसका जोर वो बन जाता है, और ये ना खत्म होने वाला तलक है। और अगर मैं आपको बताऊं, ऐसे लोग रूहानी तौर पर खुश्क हो जाएंगे जो, या फिर वैसे ही बन जाएंगे जैसा पतरस रसूल बयान करते हैं। उन्हें कहते हैं वो अंधे कुएं हैं। दूसरा पतरस दूसरा बाब 17 आयत में कहता है फिर वो चश्मे नहीं है जिंदगी के, जिसका ताल्लुक यीशु मसीह से कट जाता है। यीशु मसीह में रोज दुआओं के वसीले, कलाम पढ़ने के वसीले, रूह में मामूर रहने के वसीले रूहानी गीत और गजलें नहीं गाता, वो यीशु मसीह से कट जाता है। और पतरस रसूल इसको दूसरा पतरस दूसरा बाब और उसकी 17 आयत मुकद्दसा में कहते हैं कि वो अंधे कुएं हैं। कौन से कुएं? अंधे कुएं, जिनसे किसी को कुछ नहीं हासिल, कोई बरकत नहीं उनकी जिंदगी में। मसीही तो बन गए, तौबा भी कर ली, बपतिस्मा भी ले लिया, कुछ दिन कुछ लोग गैर जुबाना भी बड़े जोश नाल बोलते हैं, फिर वही हाल। नजरअंदाज नहीं करना मसीह के साथ रिलेशन को। अगर आप चाहते हैं आपके अंदर से पानी जारी रहे तो फिर सोर्स के साथ जुड़े रहना है। और वो सोर्स कौन है? मंबा कौन है? सरचश्मा कौन है? आमीन, आमीन। अब अपनी रूहानी जिंदगी पर गौर करना है। ये गिफ्ट बिलीवर्स के लिए है, और बिलीवर्स के लिए ये जबरदस्त गिफ्ट है। मैं समझता हूं ऐसा गिफ्ट कोई और नहीं दे सकता। कोई और दे सकता है? अपने आप से सवाल करें, आप कितने घंटे रोज दुआ करते हैं? आप कितनी देर बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं? आप कितनी देर या कैसे रूह में दुआ करते हैं या नहीं? रूहानी गीत और गजलें गाते हैं या नहीं? शुरू में कुछ लोग, मैं आपको बताता हूं, हमारे वक्त में पानी का बपतिस्मा नहीं दिया जाता था जब तक पहले कोई शख्स दुआ और रोजे में नहीं ठहरता था। उसको कहा जाता पहले दुआ और रोजे में ठहरो, और फिर वो दुआ और रोजे में ठहर जाता। कुछ लोग शुरू में दुआ करते हैं बपतिस्मा लेकर, तौबा करके, कलाम उनके दिलों पर चोट लगाता है, लेकिन जब वो कायम नहीं रहते मुकद्दसों की फेलोशिप में। आज के मॉडर्न दौर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है
कि लोग फेलोशिप में खुदा के लोगों के साथ फेलोशिप नहीं रखते। किसी ना किसी ईमानदार के साथ रोज फेलोशिप रखें। यहां शाम 8 बजे की दुआ रखने का और सुबह 11 बजे की चर्च में दुआ रखने का मकसद यही है। जब आप फ्री हैं, जगह मखसूस है, वक्त आपके पास है, अपने आप को मखसूस करें और खुदा की हजूरी में आकर ईमानदारों के साथ फेलोशिप करें। जो भी ईमानदार, चाहे कोई मुनाद है, इवन ऐसे मुनाद भी खुश्क हो जाते हैं जिनके साथ दुआया रफाकत वाले लीडरशिप नहीं होती, टीम नहीं होती। और यहां पर पतरस रसूल ने अंधे कुएं कहता है। ऐसे कुएं, अंधे कुएं वो ऐसे, पंजाबी च असी इनू कहने सा खड़ाला है, इसका पानी पीने के काबिल नहीं, खुश्क हो गया, खुश्क है, ये अंधेरा सिर्फ वहां, तारीकी है, वहां पर दहशत है, कोई बरकत नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी वक्त मसीह के साथ चले, लेकिन अब उनकी जिंदगी में वहशत है, तारीकी है, खुश्क हो गए, क्योंकि उन्होंने अपना रिलेशन दुआओं के जरिए, रूह में कलाम के जरिए, कलाम पढ़ने के जरिए, रूह में दुआ करने के जरिए, रूहानी गीत और गजलें गाने के जरिए जारी नहीं रखा, ईमानदारों के साथ फेलोशिप नहीं रखी। ते कुछ तो ऐसे ने जिन्होंने उतवार भी वक्त नहीं मिलता खुदा दी हजूरी जान दा। खुदा की हजूरी को अव्वल दर्जा दें, फेलोशिप को अव्वल दर्जा दें, मुकद्दसों के साथ जमा होने से बाज ना आए। आमीन। एक दूसरे को बताएं, मुकद्दसों के साथ जमा होने से बाज ना आए। आमीन, आमीन। ये भेद है। कलाम कहता है जिस तरह की सोबत में आप रहते हैं आप वैसे हो जाते हैं। A man is known by the company he keeps. जिस तरह की सोबत में, जिस तरह की सोबत में इंसान रहता है वो उस तरह, वो उस पर रंग लाता है, असर करता है। और अगर बहुत ज्यादा जिस्मानी लोगों की सोबत में रहते हैं वो आपको लगाए रखेंगे इसी काम के। और मैं अब तो मुझे ये बार बार कहते हुए हैरानगी होती है और मैं खुद इसको गुड फील नहीं करता, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। मैं खादिम खुदा का, मुझे उसने बुलाया सच्चाई के कलाम की मुनादी करने के लिए, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं। कुछ लोग तो अपना सारा वक्त मोबाइल्स पर दे देते हैं और नौजवानों के अलावा ये अब अधेड़ उम्र के लोगों का भी शुगल है, बूढ़े आदमी लोगों का भी शुगल बन गया है कि वो अपना वक्त सोचते ने वेले हैं। और फिर मैं एक दिन पहले भी एक रिसर्च बच्चों को बता रहा था, अगर मेरे पास लैपटॉप होता मैं आपको तस्वीर भी दिखाता कि आपका पैसा, आपका टाइम और आपका वक्त इब्लीस किस तरह ले रहा है। आपका टाइम, आपका पैसा, आपका वक्त इब्लीस किस तरह ले रहा है। और उस तस्वीर में यह मैं जुबानी बता देता हूं कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब बनी हुई है और वो उस आदमी को खींच रही हैं और वो एक क्लिफ, एक पहाड़ी के कोने पर खड़ा है और मुमकिन है कि वो उसमें गिर जाएगा खाई में। आज भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो, उनके स्कूल से रिपोर्ट अच्छी नहीं आती, कॉलेज से रिपोर्ट अच्छी नहीं, वो अपनी तालीम जारी नहीं रख सकते और वालिदैन को ये शिकायत मिलती है आपका बच्चा कुंदज़ेन है। मैं आपको बताता हूं कोई कुंदज़ेन नहीं होता।
ये ध्यान की बात है। आप ध्यान और ज्ञान किधर लगा लेते हैं? इंसान जिस तरफ ध्यान और ज्ञान लगा लेता है उसी तरफ हर वक्त तो उसके ज़हन में भरी जाती हैं चीजें। आप किस तरफ ध्यान और ज्ञान लगाते हैं? आपका ध्यान और ज्ञान किधर है? बच्चों का किधर है? जब उनको आप मोबाइल्स पकड़ाए रखेंगे, जब आप उनका ध्यान, अब एक मेमोरी है इंसान के अंदर, जब वो फिल हो जाएगी उन गंदी बातों से या उन चीजों से जो हर वक्त वो देखता रहता है और वो स्क्रॉल करता रहता है। पता नहीं, एक रिसर्च आई है कितने हजार मर्तबा जो है हर शख्स अपने थंब को इस्तेमाल करता है स्क्रॉल करने के लिए मोबाइल पर चीजों को। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन्होंने ये मोबाइल इजाद किए उनके बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं है, लेकिन गरीब मुल्कों में आपको मैं बताऊं, ये मोबाइल सारे उन तरक्की या वजीर मुल्कों के अंदर हैं। मोबाइल की सबसे बड़ी कंपनियां वहां से कमा रही हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों में ऐसा नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा नहीं है। उनकी बड़ी स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स हैं और यहां पर इसलिए बच्चे नालायक हैं, नौजवानों ने तालीम छोड़ दी हुई है और वो नाकाम है और वो परेशान है। ये इब्लीस का एक हरबा है। अब जो शख्स ज़बूर 1 के मुताबिक कलाम पर ध्यान रखेगा, खुदा के साथ उसका कनेक्शन होगा, वो तो खुद ही कलाम कहता है वो सादा दिलों को क्या बना देता है और कुंद ज़ेन ज़हीन हो जाते हैं। आमीन। फिर लोग बच्चों को लाते हैं, दुआ करो ये ज़हीन हो जाने, पढ़ते नहीं हैं भाई। पढ़े कहां से? आपने उनके हाथ से किताबें लेकर उनको मोबाइल पकड़ा दिए हैं। आपने उनको ऐसे चैनल्स खोल दिए हैं इंटरनेट से या के जरिए, या आपकी एलसीडी पर, या ऐसे चीजें हैं जिनको वो हर वक्त सर्च करते देखते रहते हैं। उनके पास वक्त नहीं है खुदा के लिए, उनके पास वक्त नहीं है अपनी बुक्स, अपने फ्यूचर में, अपने मुस्तकबिल में, अपने करियर पर तवज्जो करने के लिए। उनके पास टाइम ही नहीं है और इसलिए वो नाकाम है। अगर इधर आके चर्चेज में आपके इन पर दुआ कर दें ज़हीन हो जाए, तो किस बात में ज़हीन हो जाए? आप सोच रहे हैं आपने करा के रहे हैं उनसे, यानी जो वो कर रहे हैं उसमें और ज़हीन हो जाए, जो वो कर रहे हैं उसमें क्या हो जाए, और मोबाइल इस्तेमाल करें। और माँ बाप अपने रिश्तेदारों इधर उधर इर्द गिर्द को देखकर, और बच्चे भी ब्लैकमेल करते हैं माँ बाप को। वो कहते हैं उसके माँ बाप तो मोबाइल पकड़ाते हैं, आप हमें मोबाइल ही नहीं पकड़ाते, आप मोबाइल देते ही नहीं है। मोबाइल के अंदर से क्या है जो आपने लेना है? कीप इट इन योर माइंड। ध्यान से सुनिएगा, ये इब्लीस है जो हमारी सलाहियतें, हमारा वक्त और हमारा खुदा के साथ रिलेशन खराब कर रहा है। चीजें बुरी नहीं होती, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है। मैं इस टैब को खुदा के लिए इस्तेमाल करता हूं, मैं मोबाइल को भी खुदा के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। आप इसको खुदा के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन याद रखिएगा टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है। आप इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं? मोबाइल तो हमारे पास आ गए, हमें आगाही, अवेयरनेस नहीं मिली, इसलिए आखिर में क्या बन जाता है? वो बच्चा क्या बन जाता है? नालायक, आवारा, अंधे कुएं क्या बन जाते हैं? माँ बाप जो खुदा को वक्त नहीं देते। पतरस रसूल क्या कहते हैं? वो फिर उनके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां ना बच्चों को नजर आती हैं, ना वो उसमें से उनकी जिंदगी से मुतासिर होते हैं, बल्कि वो सोचते हैं ये तो खुद अंधे कुएं हैं। पतरस रसूल क्या कहते हैं? वो माँ बाप भी क्या बन गए? अंधे कुएं। बच्चे क्या बन जाएंगे?
लेकिन जिन वालदैन के अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी हैं, जिन वालदैन को, बुजुर्गों को, अपने बड़ों को वो दुआ करते हुए देखते हैं खुदा के साथ रिलेशन में, और वो बड़े जो है अपने बच्चों को लेकर बैठते हैं, आओ दुआ करें, आओ कलाम पढ़ें, आओ खुदा की हुजूरी में पढ़ें, रूह में दुआ करते हैं, चलते फिरते रूहानी गीत और गजलें गाते हैं, वहां पर जिंदगी के पानी की नदियां जारी होती हैं। वहां पर बच्चे लायक हो जाएंगे, खुद ही ज़हीन हो जाएंगे, किसी से दुआ करवाने की जरूरत नहीं रहेगी। वहां खुद ही ज़हीन, खुद ही शिफा जारी, खुद ही बरकतें जारी, खुद ही बहालियां जारी, खुद ही खुदा का जलाल जारी, खुद ही खुदा की कुदरत जारी, खुद ही खुदा की हुजूरी जारी। हालेलुया। और नस्मल ने गजल गाई, दिल में आने नहीं देते ना तमन्नाओं में, लोग खुदा ढूंढने आ जाते हैं गिरजाओं में, दिल में आने दे उसे। चर्च आना एक रस्म ना हो कि इतवार है, संडे है, चर्च चलिए, गिरजे हो आइए, ये रस्म नहीं है। खुदा की हुजूरी आपके अंदर आनी चाहिए। जिसकी सोबत में आप रहते हैं, यीशु मसीह की सोबत में रहते हैं, उसकी हुजूरी, उसकी कुदरत, उसका जलाल आपकी जिंदगी से जाहिर होना चाहिए। कोई कहेगा आमीन।